बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारा। धन्यवाद आपको जो आप हमारी बातों को जनता के बीच तक ले जाने का काम करें, इसलिए आपको धन्यवाद। सर पहला सवाल ये है कि जब हम क्षेत्र में आपके यहाँ बाजपट्टी विधानसभा में घूम रहे हैं तो लोगों का कहना रहता है कि विधायक जी तो हम लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन मैं कई जगहों पर देखा हूँ जल जमाव की समस्या है, सड़कें उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। हालांकि आप जनता का ये रहता है कि विधायक जी हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। देखिए 243 विधायक है जीत के गए हैं यहाँ। मंत्री के छोड़कर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सबसे अधिक सड़क बनाने वाला मैं पहला विधायक हूँ, और विधानसभा में 243 विधायक में सबसे ज़्यादा क्षेत्र की समस्याओं के लिए क्वेश्चन करने वाला मैं विधायक हूँ। जनता अभी बारिश के समय है, पानी का जल जमाव सड़क पर लगा होगा, निश्चित रूप से सभी सड़क नहीं बनी होगी। जनता ने जिस विश्वास और लगन से मुझे मत दिया 20 के चुनाव में, मैंने उस जनता के सेवक के रूप में निश्चित रूप से 5 साल में काम किया हूँ, जनता के बीच रहा हूँ, उनके हर दुख सुख में रहा हूँ। और जो काम हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, अस्पताल हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, मंदिर की बाउंड्री हो, सामुदायिक भवन हो, छठ घाट हो, मैंने करवाने का काम किया हूँ। जो बचे हुए काम है निश्चित रूप से जनता का स्नेह प्यार इस बार मिलेगा, तो निश्चित रूप से बचे हुए काम है उसको भी मैं करवाने का काम करूँगा। आप सर विधायक बनने के बाद में पक्ष और विपक्ष दोनों में काम किए, तो आप विपक्ष के रूप में आपको विधायक के रूप में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए निश्चित रूप से जनता सर्वोपरि होती है, जनता महान है, और देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाला का हाथ नीचे रहता है। तो जनता भगवान स्वरूप है, क्योंकि वो देते हैं, हम मांगते हैं, वो ऊपर से देते हैं, इसलिए जनता सर्वोपरि है। और पक्ष विपक्ष जब जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सभी के जनप्रतिनिधि होते हैं, उन सबको सबके लिए बराबर से सोचते रहते हैं। निश्चित रूप से हमको मौका मिला है तो मैं जात पात से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर सबका सेवा किया है। मुझे सामान्य अपर कास्ट के लोग भी मतदान किए, भूयार समाज के लोग दिए, ब्राह्मण समाज के दिए, कास्ट समाज के वोट दिए, लालाजी समाज के वोट दिए, ब्राह्मण समाज के वोट दिए, कलवार समाज के वोट दिए, कुशवाहा समाज के वोट दिए, कोयरी समाज के वोट दिए, नुनिया समाज के वोट दिए, तेली समाज के वोट दिए, नाई समाज के वोट दिए, बैठा समाज के वोट दिए, प्रजापति समाज के वोट दिए, अल्पसंख्यक समाज के वोट दिए, नुनिया समाज के वोट दिए। कोई ऐसा वर्ग, कानू समाज के वोट दिया, मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग से हमको वोट नहीं। सोनार समाज के, सोनकार समाज के वोट मिला, सूरी समाज के वोट मिला, कोई ऐसा राम समाज के वोट मिला, रविदास समाज है, पासवान समाज है, मलिक समाज के वोट मिला, बैठा समाज के वोट मिला। कोई ऐसा जाति वर्ग नहीं है जो हमको वोट नहीं। विधानसभा में सर, विधानसभा में विपक्ष के रूप में किस तरीके का दिक्कत? देखिए कठिनाइयाँ तो होती है, इस सरकार में अफसरशाही चरम पर है और बेगर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। एकदम बेगर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। उसके मंत्री कहता है तो हम तो विपक्ष के विधायक हैं, उन मुख्यमंत्री की बातों को तवज्जो नहीं दिया। उनके एक मंत्री कहते हैं हमारी बात को, हम जहाँ के प्रभारी मंत्री, हमारा कलेक्टर फ़ोन नहीं उठाता है। उनके एक मंत्री, राजस्व मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहते थे कि हम जिस विभाग के मंत्री है उस विभाग में बेगर घूस के काम नहीं होता है। तो वास्तविक में जनता से पूछिएगा तो बेगर रिश्वत के एक भी विभाग में काम नहीं होता है। और विपक्ष में रहने के लिए यही खामियां, यही दिक्कत हुई है। जो हम अधिकारी के खिलाफ में लिखते थे उस पर कार्रवाई नहीं हुए, ये सबसे बड़ी कठिनाइयाँ हुई है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जनता के भी काम नहीं करते, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। वो लेन देन मामला लेकर सरकार अपना रफा दफा करती है। सर आप गली गली घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जो विधायक जी होते हैं वो हाई स्कूल के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो स्कूल घूमते हैं सर? एकदम निश्चित रूप से घूमते हैं। हम सभी स्कूल में बैठक किए थे। अभी इस वोट के समय में थोड़ा स्कूल में जानेंगे, लेकिन हम पदेन अध्यक्ष विधायक होते हैं, सभी स्कूल में घूमे हैं। सभी स्कूल में मैं पहला विधायक हूँ जो सभी स्कूल में जिस चीज़ की समस्या था उसका आपूर्ति भी मैंने करवाने का काम किया। जैसे हाई स्कूल सब में साइकिल स्टैंड बच्चों के लगाने के लिए, तो उसको हम प्राथमिकता दी है। सभी मैक्सिमम विद्यालय में साइकिल स्टैंड का निर्माण हुआ है। जिस विद्यालय में डेस्क बेंच नहीं था वहाँ डेस्क बेंच की आपूर्ति किया गया, बच्चा के बैठने के लिए किया गया है। तो निश्चित रूप से, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब महागठबंधन की सरकार में थे तो शिक्षकों की नौकरी जो बहाली हुई उसमें शिक्षक की भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में किया गया है। और आने वाला समय में निश्चित रूप से जनता का जो
प्यार स्नेह मिल रहा है। आने वाले 25 में हम घूमते हैं तो लोगों का सभी जाति सभी वर्ग के लोगों का फिर आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से 25 में भी जनता हम पर विश्वास करेगी, मुझे विश्वास है। अंत में सर आपने विधानसभा के जनताओं से क्या कहना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, सभी मतदाताओं से मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा बनकर 20 में आप लोग ने हमको चुनाव जिताकर भेजने का काम किए और निश्चित रूप से आपके कामों के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ाई लड़ा हूं और काम भी करवाया हूं। निश्चित रूप से कोई बचे हुए काम होगा, आइंदा न जाने अनजाने में कोई गलतियां हुई होगी, कोई बोलने में किसी आदमी को कष्ट हुआ होगा, उसको हम आपके माध्यम से भी माफ़ी मांगते हैं और 25 के चुनाव में मुझे जनता से आग्रह और प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक बार फिर अपना कीमती मत देकर जिताने का काम करें ताकि कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और करवाई वाला सरकार बने। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में एक विकसित बिहार बनेगा और नौजवानों के लिए रोजगार वाली सरकार बनेगी, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई वाली सरकार बनेगी और करवाई वाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।